स्पीड मैथ में हमारे 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की नंबर सीरीज होती है हमारी, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है, या फिर जो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि क्वांट कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, या जिनका टच 10th क्लास के बाद में या फिर 12th क्लास के बाद में मैथ से बिल्कुल टूट गया है, उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्या सिलेबस होता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें यही बताने वाली हूँ कि क्या सिलेबस होता है, कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी है, कि कौन कौन से मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी कम हो रही है तो आप 1.5x या फिर 1.25x पे करके देख सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो भी आप तक इजीली डिलीवर हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांट का एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता, कौन से टॉपिक्स हैं जो थोड़ा बहुत जिसका कॉन्सेप्ट आपको याद है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो एक बार ये आपको मॉक टेस्ट दे के देखना है। सिलेबस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिलेबस होता है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने इन टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में क्यों डाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ की। स्पीड मैथ में हमारे 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मिसिंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की नंबर सीरीज होती हैं हमारी, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद में हमारे पास में आती है डीआईज। डीआईज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे बार ग्राफ डीआई होगी, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ डीआईज होगी, टेबुलर डीआईज होगी, कैसलर डीआईज होगी, ये इस टाइप की डीआईज होती है। और भी बहुत सारी डीआईज हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में मैं बताती हूँ कि कम से कम 7, 8 या फिर 10 टॉपिक है हमारे अरिथमेटिक में, जो हमें बैंकिंग में पढ़ने होते हैं, कि जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, देन एसआई एंड सीआई हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ की, कि स्पीड मैथ में आपको कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स हमारा टोटल 35 मार्क्स का 35 मार्क्स की हमारी मैथ्स होती है। उसमें जो स्पीड मैथ है उसका वेटेज 10 से 15, जैसे पीओ में 10 नंबर का होता है और क्लैरिकल में 15 नंबर का होता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो स्पीड मैथ है उस पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना है कि अमर सर करके एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है दिक्कत आए, मुझे भी दिक्कत आई थी, बट अब मैं उन जो कैलकुलेशन उन्होंने सर ने बताई थी, मैं उनकी उतनी ज़्यादा यूज टू हो गई हूँ कि डेली लाइफ में भी मैं यूज़ करती हूँ। कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक आपको मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 28 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, हो सकता है आपका कुछ अलग तरीका हो, लेकिन जिस तरह से मैं करती हूँ मैं बताती हूँ। कि जैसे 25 है उसको मैं डबल कर लेती हूँ 50, और जो 28 है उसको मैं हाफ कर देती हूँ। तो अभी 14 को 70 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है हमारे, क्योंकि जब 10th प्लेस पर 0 होता है तो उसको हम बहुत ईजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो सर ने बताई थी, जो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए आप वहाँ से उनकी ट्रिक्स देख सकते हैं। देन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप साइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, एक्स वेरिएबल के, वाई वेरिएबल की। एक्स में जो साइन है, वाई में जो साइन है, उस हिसाब से साइन मेथड आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी ईजिली जैसे 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आपके ईजिली हो सकते हैं। नंबर सीरीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अमर सर का की यूट्यूब चैनल है, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से बताया है कि आप सीरीज़ को देख के पता कर लेंगे कि मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ है, डिवाइड वाली सीरीज़ है, कि एडिशन वाली सीरीज़ है, स्क्वायर वाली सीरीज़ है, क्यूब वाली सीरीज़ है। क्योंकि जैसे ऐसे होता है कि छोटा गैप है तो हमें प्लस माइनस हो सकता है, या फिर ज़्यादा गैप है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल से बताई हैं। तो आप उनका वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। वहाँ से आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, ये 3 चीज़ें हो गई। अरिथमेटिक के लिए आपको क्या करना है, एक टॉपिक से स्टार्ट करना है। जैसे परसेंटेज आज आपने पढ़ा, परसेंटेज आज आपने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और फिर जैसे नेक्स्ट डे आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सिर्फ एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उस दिन। उसके नेक्स्ट डे अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कर लेनी है। और एक बार आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस भी उन सबके सॉल्व करने हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो हमसे सॉल्व हो रहे हैं, बट जैसे मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 1% का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस का आ गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आशीष सर की चेकलिस्ट है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टाइमर की।
क्योंकि जब हम टाइमर में होते हैं तो हम इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आती कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी बिगिनर्स हैं आप, तो आपको क्या करना है, विदाउट टाइमर सॉल्व करना है सारी चीज़ें। और जब एक बार आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन सब चीज़ों के, तब आप टाइमर के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो आपको विदाउट टाइमर ही सॉल्व करना है। एक बार जैसे आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया तो आप अभी DI पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट हैं वही DI में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, और जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं अरिथमेटिक में, वही DIs में काम आते हैं। तो DIs में क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की DI सॉल्व करनी है। DI सॉल्व करने के लिए आप अमर सर का यूट्यूब चैनल या फिर आशीष अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो समझाने का तरीका वो इतना अच्छा है कि मुझे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाता था। मैं नहीं बोल रही कि आपको इन्हीं एजुकेटर से पढ़ना है, अगर आपको किसी और सर का समझ में आता है तो उनका भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। बस चीज़ ये है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, आपको उससे पढ़ना है। तो एक बार ये सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिन्हें बताई हैं आपको कि 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक मॉक लगा के देखना है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक मॉक आपको उस टाइम पर लगा के देखना है, और एक मॉक आपको 2-3 महीने जब आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में लगा के देखना है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हो सकता है कि जब आपने मॉक दिया तो आपके उस 5-6 नंबर ही आ रहे हैं, आज आपका नंबर 15-20 के बीच में हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी उतनी स्पीड नहीं आई है। तो जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपने एक मॉक टेस्ट देके देख लिया और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, या फिर आप उनकी रिविजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कि आप उनके कॉन्सेप्ट भूल गए, तो आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट की दोबारा से रिविजन करनी है और उनकी क्विज लगानी है। आपको क्विज फ्री में अड्डा पे मिल जाती है, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएंगी, या फिर गाइडली की भी बहुत सारी क्विजेज अभी डेली आती हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको टेलीग्राम पे बहुत सारी PDFs मिल जाएंगी, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम करने के लिए आपको क्या करना है कि डेली का एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप वो क्लरिकल का दें या फिर PO का दें, लेकिन आपको डेली का एक मॉक टेस्ट देना है। फ्री मॉक टेस्ट भी आते हैं ऑलिव पे, उस पर आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो अभी आपको और ज़्यादा इंप्रूव करनी है। ये जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम डेली आप मॉक लगाएंगे, क्विज लगाएंगे, सेक्शनल मॉक लगाएंगे, तो उससे आपकी भी इंक्रीज़ होगी। और साथ साथ में आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ही गिर गई है। तो आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने में स्पीड मैथ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। स्पीड मैथ के आपको कम से कम दिन में 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मिक्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, देन मॉक टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपके स्टार्टिंग में तो नहीं है कि स्टार्टिंग में मैं नहीं बोलूँगी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, लेकिन आप डेली का डेली ये सब करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। तो ये था डिटेल वीडियो कि कहाँ से आपको क्या करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जो चीज़ें मैंने करी वो सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर कुछ है जो छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली बता दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी है जो चीज़ इस वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और बहुत मन लगा के पढ़ती रही। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप कमेंट करके बताते रहिए कि मुझे किस टॉपिक पे अभी नया वीडियो बनाना है, क्योंकि अभी जैसे आप एस्पिरेंट की तैयारी करें तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि किस टाइम पे आपको कौन सी वीडियो की नीड होती है।